So earlier in this episode, I'd mentioned to all of you that I'm going to try and get some locally sourced fish and eat a simple meal by a beautiful setting. So here we are in what can possibly be called, of course, Garden of Eden, Garden of Heavens, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं. हरियाली हर जगह है, परिंदों की आवाज़ आ रही है, पीछे परिंदे हमारे चल भी रहे हैं, बतख वगैरह. और हमने सोचा कि घर में बनाई मछली जो लोकली सोर्स की गई है, साथ ही यहाँ पे बैठकर एंजॉय की जाए और आप लोगों से ज़रा बात भी की जाए. पहले तो आपको दिखाया जाए कि कितना ज़बरदस्त सा खाना बना है. और मुझे सिंध की क्यूज़ीन की एक सबसे अच्छी बात ये लगी है कि उनका खाना होलसम बहुत होता है, मज़ेदार बहुत होता है, लेकिन भारी नहीं होता. और बाकी पाकिस्तान में जब हम खाना खाते हैं तो हम तड़का, तेल, मसाला सब कुछ भर भरा के जो पकाते हैं उस वक्त मज़ा बहुत आता है, लेकिन एक भारीपन, एक फीलिंग आती है, राइट. बट सिंध में जिस तरीके से वो खाना खाते हैं, उनकी दाल हो गई, उनकी सब्ज़ी हो गई, इट्स सिंपलर फूड पर इट्स वेरी होलसम, इट्स वेरी फुल एंड इट्स लवली. और मछली खाने का हमें इतना मौका नहीं मिलता है, तो इसलिए जब हम यहाँ आए हैं और हमने ये सारे एपिसोड सिंध में किए हैं, तो जहाँ हमें मिलती है मछली लोकली सोर्स्ड है दरियाए सिंध से. और फ़िश के बड़े फ़ायदे हैं, आपको पता है, ओमेगा 3, इसमें इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हम अपनी डाइट में डालते नहीं हैं. और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हम सिंध बलूचिस्तान के बीच में हमारा इतना बड़ा एक कोस्टल एरिया है, उसमें इतनी लातादाद मतलब किस्में हैं मछलियों की, लेकिन हम फिर भी मछली कम खाते हैं. हमें चिकन खाने का ज़्यादा शौक़ है. एंड आई ऑफन वंडर बिकॉज इट्स सो हेल्थी फॉर अस टू पुट फिश इन आवर डाइट. सो यहाँ आए हैं तो वी वुड लाइक फिर मछली ही खाएंगे, क्योंकि वापस कराची जाके हमें चिकन ही खाना है या कुछ ऐसा ही होगा हमारे साथ. इट हैज़ सस्टेन्ड पीपल फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, द इंडस रिवर, जिसकी मछली हम इस वक्त खाने जा रहे हैं. इकोसिस्टम पूरा जो सपोर्ट होता है यहाँ से, खुद ही जो चावल आप देख रहे हैं वो भी यहीं बाहर, यहीं पे राइस फील्ड्स हैं. हमने विज़िट किया, हमने देखा कि किस तरीके से वो राइस को अलहदा कर रहे हैं, किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं. एंड आई वाज सो अमेज्ड एंड जेंटली रिमाइंडेड. जब आप शहर से बाहर निकलते हो हब्बड़ दब्बड़ से, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाती हैं. यू कम क्लोजर टू द सोर्स एंड द प्योरिटी ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग दिस ब्यूटीफुल मील दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. बट इट्स क्वाइट नाइस. मछली इंतज़ार कर रही है, और मछली को ज़्यादा ठहराना नहीं चाहिए, जितनी फ्रेश हो उतना अच्छा होता है. और मैं हमेशा से देखते आ रही हूँ कि रिवर इंडस जो हमें मछली फ़राहम करते रहता है हर किस्म की, क्या ही बात है इस दरिया की भी, जो पूरे नॉर्थ से साउथ तक चलता है, वो पूरे पाकिस्तान को सस्टेन करता है. ये एक दरिया रिवर इंडस जो हमारी जान है, और वो यहीं है. तो लोकली सोर्स्ड यहाँ पे मौजूद है और अब बन चुकी है, और इसमें मसाला परफेक्ट लग रहा है. मछली का सालन भी है. आई एम मिसिंग माई डैड नाउ, सो आई एम गोना स्टार्ट ईटिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई एम गोना पिक अप माई मील. कि इससे पहले ठंडा हो और ज़रा एक बाइट लेके देखें तो. And we finally made it to the Bhutto family mausoleum. I'm here, and this is the first time that I have had the opportunity to see it in person. It looks quite remarkable actually, larger than life, excessively grand. Initially, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की burial का वक्त आया था, तो he had wanted to be buried right here because this was and is the ancestral Bhutto graveyard, with members of the entire Bhutto family, including Murtaza Bhutto, Shahnawaz Bhutto, Nusrat Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto, and of course the late Mohtarma Benazir Bhutto. It's white marble. There were 2 architects involved in the construction of this place, and it happened over many years. थोड़ी सी resemblance इसकी ताज महल से भी आपको लग रही होगी. Similar white marble. You can see all these minarets, but it's quite beautiful looking. And now that I'm here,
It's looking larger than life. And this is the final resting place of some of the most important people in Pakistan's political history. I'm actually feeling a little anxious to come here, pay my respects to the late Benazir Bhutto, right? Because women around the world, and especially for Pakistani women, we always keep talking about how we don't have the education we deserve, कि लड़कियों को काम करने का मौका नहीं मिलता, लड़कियाँ बहुत repressed हैं शायद हमारी society में. But she broke all the norms that were known to be Pakistani, if you know what I mean. She was the first Muslim woman prime minister in the world, and she was a Pakistani woman, which means that यहाँ के लोग इतने liberal थे कि वो एक औरत को वोट दें. She was one of the most popular leaders in the country, and उनकी दुनिया भर में इतनी influence थी. As this woman of strength, power, resilience जो हम बातें करते हैं, और एक औरत हो के ये सब कुछ करना, जब मैं इनकी कहानी पढ़ती हूँ या देखती हूँ तो मुझे एक अप्रिसिएशन होती है कि उनने किया, कर दिखाया, हमारी लीडर बनी. For the people of Sindh, the most important people from this province, in the recent past at least, are buried right here. As we wrap up this journey, we reflect on the immense sacrifices and contributions of the Bhutto family. The soil of this land, a dream took root, a commitment, a legacy that will never fade. The sacrifices light the path in the story of freedom. They remain eternal. Pakistan's wonders don't end here. We promise to take you to more incredible places and show you how deep our roots go. This journey continues, exploring the beauty and heritage of a truly remarkable country. Until next time, goodbye. Pakistan Zindabad.